जय मसीह। बहुत अच्छा है ना, इतना सब एक साथ बैठे हैं। उम्मीद करते हैं अगले संडे तो सब भरेगा इस तरफ भी। आज पहली बार है तो टाइमिंग में थोड़ा सा की कंफ्यूजन भी हो सकता है ना। तो हमारे तो इतना अच्छा है, दरवाजा के अंदर आते ही चर्च है अंदर आते ही यहाँ है, वैसे इतना अच्छा है ना। प्रभु की दया से आज भी मैं वीरवार से मैं यहाँ हूँ, तो मैं अपने घर में नहीं है। वीरवार से हम यहीं पर रुके, 4 दिन हो गए यहाँ पे, आज चौथा दिन है। अंदर आज चौथा दिन है यहाँ रुका, तो इसलिए हम भी आज शामिल हो पाया, वो भी एक गवाही है ना। मैं अपने घर में होता, बेटी बीमार है तो मैं आ नहीं सकती, तो हम यहीं पे रुक गया। और पहला गवाही है, कल पूरी दिन बारिश है, सबको पता होगा। अमोस और हम तो पता नहीं बारिश के साथ हम कल कैसे होगा, क्योंकि ये अभी ठीक नहीं है ना। सब पानी टपक रहा था और गीला था, तो रात को खूब प्रार्थना किया, तो रात को आधी रात तक भी बारिश आया था। मैं तो रात को ना सोने की बराबर है, तो थोड़ी देर सोया फिर उठ जाती हूँ। फिर बारिश टपकते रहा, 2 बजे भी बारिश था, तो लेकिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठी तो बारिश रुक गया है ना। ये भी एक गवाही है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हर जगह पे उसकी हाथ है। उत्पत्ति में क्या है, ऊपर की पानी और नीचे की पानी को अलग किया, बीच में हवा रखा, ऊपर की नहीं गिरा। जब उसकी मर्जी होगा तब गिरेगा, उसकी मर्जी नहीं होगा गिरेगा नहीं है। पूरी जून जुलाई में इतना प्रार्थना किया, उसकी मर्जी नहीं, गिराई नहीं। तो मेरा गवाही है कि बुधवार रात को बेटी के साथ में हम दोनों सोने से पहले हम बाइबल स्टडी करके प्रार्थना करके सोते हैं। मत्ती 9 अध्याय को हमने पढ़ा। मत्ती 9 अध्याय में क्या लिखा है, एक सरदार आराधनालय की जो अगुवे है वो आया, प्रभु मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप उसको छूओगे तो फिर जीवित हो जाएगा। तो मेरे मन इतना छुआ, बेटी बीमार नहीं है, मर चुकी है, लेकिन प्रभु आप छूओगे तो उसको दोबारा जीवित होगा। मेरे मन छुआ। प्रभु यीशु आत्मा में भी चंगाई देने वाला, शरीर में भी चंगाई देने वाला, इतना पर सच में यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर वो गया यीशु मसीह, फिर रास्ता में एक 12 साल से खून बहा हुआ एक स्त्री, उसके मन में क्या सोचा, क्या सोचे उसने, मैं केवल उसकी कपड़ा को भी छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल में लिखा है 12 वर्ष में उसका खून बहा और उनकी सारा संपत्ति भी खर्च कर दिया। 12 साल खून बहा, औरत जीवित है। औरत लोगों को पता होगा क्या समस्या होगा और वो कैसे जीवित होगा। ये सब प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना होता ना, कभी कभी हमारे लिए भी बीमार भी हो सकता है, लेकिन उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो मेरे मन इतना छुआ और मैं सो गई। मैं बेटी के साथ भी समझा, हम दोनों बहुत खुश थे, प्रार्थना किया और सो गई। और सुबह 4 बजे बेटी बहुत तेज से बुखार होने लगा, और लेकिन परमेश्वर ने उसकी वचन पहले मुझे दिया, उत्साहित दिया। फिर अगले दिन बीमार, क्योंकि बीमार जो आना था तो उसी में मुझे कोई घबराहट ना हो, क्योंकि हम सिर्फ दोनों माँ बेटी अकेली घर में हैं, घबराहट ना हो। प्रभु मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप छूओगे ना उसको दोबारा जीवित हो जाएगा। उसकी वो वचन को मेरे कान के अंदर, मेरे मन के अंदर बैठ लिया, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं था। घर में कोई नहीं था, मैं यहाँ लेके आई। घर में तो अकेले छोड़ नहीं सकती, मैंने यहाँ लेके आई। पूरी दिन तेज बुखार, 103 104 होते गया। फिर पूरी रात हमने ऐसे रमोस हम तीनों ने मिलाकर जो भी बुखार की दवाई जो हम जानते हैं, एक बदल के 3-3 घंटे के बाद दिया। बुखार उतर ही नहीं रहा, कभी ऐसे हुआ ही नहीं उसका। पूरी रात को भी बुखार में पूरी रात बैठी जाके, फिर शुक्रवार की सुबह तो अमोस ने कहा हम डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैंने कहा शाम तक इंतजार करेंगे। मेरे मन में कोई घबराहट नहीं था, शाम तक इंतजार करें, लेकिन ये बेचैन हो गया। इधर गया हम डॉक्टर के पास, इधर गया डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हर शब्द में डॉक्टर के पास। फिर इसने चलो ठीक है आप बुक कर लो, उबर बुक कर लो, हम उबर में ले जाएंगे। अब तो बैठ नहीं पाएगी स्कूटी में। बुक किया, मिल नहीं रहा। मैंने कहा पादरी को फोन करते हैं, वो क्या पता आ जाए। अमोस ने कहा नहीं वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले से बोला मैं सुबह नहीं आऊंगा, दोपहर को प्रार्थना करूंगा। तब मैंने फोन नहीं किया। उबर बुक किया, नहीं मिला। बाइक ऑटो बुक किया, नहीं मिला। उसी समय क्या हुआ, हमारे पादरी ना बेचैन हो रहा, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ। उसको सुबह कोई किसी पादरी के साथ मिलना था, उनके पहले की प्रोग्राम था।
तो बाद में सब कुछ नहीं मिला, 9 बज के, डॉक्टर जो है जल्दी निकलना है, तो अमोस तो टेंशन हो गया है ना, अभी डॉक्टर चला जाएगा, वो हॉस्पिटल में जाना, कालावटी हॉस्पिटल में काम करता है। तो ऐसे में वैसे फोन करके देखा पादरी को, वो आ ही रहा था। अमोस ने पहले कहा था, वो पहले से बोला नहीं आएगा, तो आ ही रहा था, वो कह रहे हम पहुंचने वाला है। तो पादरी आया, पता नहीं आज सुबह मुझे कैसे हुआ, जिससे मिलना था, मेरे मन में ऐसे लगता मुझे सी बिहार जाना है, सी बिहार जाना है, मन में ऐसे बार बार उनको बेचैन हो रहा था यहाँ आने के लिए। उसने वो जो पादरी उनके घर में आना था, उसने उसको फोन करके कैंसिल कर दिया, अगर इमरजेंसी नहीं तो हम अगले हफ्ता मिल सकते हैं। उसने कहा ठीक है। तो वो आ गया, कह रहा मुझे बेचैन हो रहा था। मैंने कहा प्रभु ने अपना दूत की तरह आपको यहाँ भेजा है। तो कैसे ऐसे होता है ना, माँ अपने बेटा जो दूध पिलाने वाला कैसे भूल सकता है, अगर वो भूल भी सकता है, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर कभी ना उठेगा, कभी ना सोएगा। हम तो सोते हैं, बेटी बुखार होते हुए कभी कभी फिर मैं नींद में बैठ के सो जाती, लेकिन हमारे परमेश्वर नहीं सोया, है ना। समय पर हम पादरी की गाड़ी से हम लेके गए, ऊबर में चली जाता, इतने परेशान होता, डॉक्टर को हमने लगभग 40 मिनट इंतजार किया बाहर, दरवाजा खोला ही नहीं था, इतना हम पहुंच गया था। तो कार में इंतजार किया, देखा, उसने कहा देखते ही ये तो डेंगू या तो टाइफाइड होगा, ऐसे ऑप्शन दिया, हमारे को कोई नहीं चाहिए, दोनों में से ऑप्शन एक भी नहीं चाहिए, ना टाइफाइड चाहिए ना डेंगू चाहिए। तो खून टेस्ट कराया, शाम को रिजल्ट निकाला तो उसको डेंगू था। डॉक्टर ने कहा ज्यादा उल्टी किया, नहीं रुका तो लेके आना, एडमिट करना, वो कल की डेट था। कल से उसकी उल्टी भी रुक गया है और उल्टी नहीं किया कल से, और बुखार अभी बीच में थोड़ा आया, वो भी प्रभु ठीक कर देगा, क्योंकि प्रभु मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप छुओगे ना वो दोबारा जीवित होगा, वो मेरे मन में बैठ गया है, इसलिए प्रभु ने छुएगा और चंगाई भी पूरी तरीके से करेगा। जो भी हम विश्वासी हैं, जो भी हम मिलते हैं, जो भी हमारे जीवन में आता है, वो प्रभु का एक महिमा के लिए आता है ना। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है, इस बीमार के द्वारा प्रभु ने मुझे ऐसे गवाही दिया है। और पादरी कैसे आया, उसी दिन से मैं अच्छी तरह से मुझ पर 100% प्रभु पर भरोसा फिर भर गया कि प्रभु अपने बच्चों के लिए कैसे चिंता करता है। ठीक है, ये मेरी गवाही है, प्रभु की महिमा हो।